हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार डीएलएड का उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के बारे में तो उनको बताएंगे कि आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम कब होने वाला है, साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड कब यहाँ पर जारी होगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हर बार, जो ईबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को सुनते नहीं, सोचते हैं मेरे पास तो कास्ट सर्टिफिकेट है, पुराना वाला है, जमा कर देंगे। इस कारण से क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं होना चाहते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो देखिए, आज है आपका 1 मई, ठीक है, 1 मई है आपका। 15 मई तक, कब तक? 15 मई तक आपका निकलेगा एडमिट कार्ड। क्या निकलेगा? अब 15 मई तक आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है। और मई लास्ट से लेके, ठीक है, मई लास्ट से लेके जून का फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम चलेगा। जून का फर्स्ट वीक तक, या मान के चलते हैं कि मई से लेके पूरा जून आपका एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। 15 मई तक आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और मई से जून तक आपका यहाँ पे एग्जाम चलेगा। ये तो एग्जाम डेट का हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, जाति प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, यहाँ पर जितने भी बच्चे बिहार के बच्चे जो कि ईबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, कट ऑफ में छूट दी जाती है, तो उनसे मांगा जाता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी हमारा 2 तरह का होता है। एक हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है स्टेट लेवल का, ठीक है, और एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है हमारा सेंट्रल लेवल का, ठीक है। ये 2 तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो किस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट देना है? तो हम लोग को जो देना है वो है आपका स्टेट लेवल का, बिहार लेवल का, राज्य लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल लेवल का नहीं देना है, क्योंकि ये बिहार लेवल पर हो रहा है, बिहार का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, इसलिए यहाँ पर स्टेट लेवल वाला लगेगा, ठीक है। अब ये स्टेट लेवल वाला कैसे बनता है, इसमें फ्रॉड कैसे होता है? तो ये जो ईबीसी है, इसी में आपका बीसी भी आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप बनवाने के लिए 2 तरीका से बनवाते होंगे। या तो आप ब्लॉक जाके बनवाते होंगे, ठीक, या तो आप ऑनलाइन। आखिरी में तो ऑनलाइन करवाना ही पड़ता है, ब्लॉक में भी ऑनलाइन करवाना पड़ता है, कैफे में भी ऑनलाइन करवाना पड़ता है, घर से भी आप ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक। तो जब आप ऑनलाइन करते हैं, ब्लॉक में बनवाते हैं, तो आप देखते होंगे या तो आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगता होगा। क्या मांगता होगा? निवास प्रमाण पत्र मांगता होगा, या तो आपसे जमीन का रसीद मांगता होगा, रजिस्ट्री जमीन का रसीद। अब बहुत हर किसी के पास तो रजिस्ट्री जमीन है नहीं, ठीक है, हर किसी के पास तो रजिस्ट्री जमीन नहीं है। किसी के पास रजिस्ट्री जमीन है, किसी के पास दान पत्र है, किसी के पास खास महल है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो हर किसी के पास अलग अलग जमीन है यहाँ पर। तो रजिस्ट्री जमीन वाला को जो बनने में समय लगता है, वो मैक्सिमम 10 दिन का समय में उसका बन जाता है। दान पत्र वाला को और खास माल को बनने में यहाँ पर मान के चलिए तो 30 दिन का समय इसको भी लग जाता है, 30 दिन का इसको भी समय लग जाता है, ठीक। तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है ना, जो दलाल होता है, ठीक है, जो दलाल होता है, जो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाता है, वो 3000 रुपये से 4000 रुपये लेके, ठीक है, आपसे ले लेता है। उसके बाद आपका जो दान पत्र जमीन है या खास महल जमीन है, उसका कागज नहीं लगाता है वो, ठीक है। वो क्या करेगा, दूसरे का, ठीक है, दूसरे का रजिस्ट्री जमीन का जो कागज है लगा के आपका जाति प्रमाण पत्र बना देगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। आपका जो जाति बनना चाहिए उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपके पापा का नाम, आपके दादा का नाम। ये नहीं कि आपका नाम फिर दूसरे का पापा और दादा का नाम, क्योंकि जाति में थोड़ी रहता है। जाति में जो कागज जुटा है, जो खतियान जुटा है, उसमें नाम रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर जाति जब आप बनाने जाते हो तो आपसे नॉर्मली है कि बोलेगा कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी दो, तो निवास से उन लोग को पता चल जाता है कि आपका जमीन रजिस्ट्री है कि नहीं है। अब यहाँ पर बात करें बिहार डीएलएड के बारे में, कि बिहार डीएलएड की अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बिहार डीएलएड की मैं अगर मेनली बात करूँ कि यहाँ पर कितने मार्क्स पर आप यहाँ पर सरकारी कॉलेज यहाँ पर ला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर हम बता दें आपको कि बिहार डीएलएड में आपको यहाँ पर 120 टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, 120 क्वेश्चन आता है, 120 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पर होता है। और उसके लिए आपको 150 मिनट मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो मेन सब्जेक्ट की बात करें कि मेन कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो देखिए, आपको तो टोटल 120 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 120 में से 120 पूरा अटेम्प्ट करके आ जाइए, क्योंकि कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं। जनरल हिंदी किसको नहीं आता जी? हिंदी या उर्दू ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश को एक जगह रखते हैं। हिंदी में 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जब मान लीजिए कि आपका जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी मजबूत है तो हिंदी में आप 25 बना लिए, इंग्लिश मजबूत नहीं है तो इंग्लिश में आप 10 बना लिए। तो ये कितना हो गया? 25 और 10 आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 35, ठीक है। तो ये हो गया 35। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आपका मान लीजिए कि हिंदी मजबूत नहीं है, ठीक है, हिंदी मजबूत नहीं है, ठीक, हिंदी मजबूत नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या किए,
हिंदी में मान के चलिए कि 20 बना लिए, ठीक। और इंग्लिश में कितना बना लिए, इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश में 20 में 20 बना लिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जा रहा है 40, कितना मिल जा रहा है। तो अच्छा खासा आपका कोई एक सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। फिर जाके अगर बात करें मैथ्स 25 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज़ 20 क्वेश्चन, तो इन सभी के लिए आप अभी प्रैक्टिस कैसे करें, सबसे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दें। क्या करें, मॉक टेस्ट दें, ठीक है। किसी भी ऐप पर आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। और मैंने एक बुक ऐसे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, चाहे तो परचेस नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों को 10 नंबर से लेकर 15 नंबर 20 नंबर तक एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन से आप लोगों को कैसे मार्क्स मिलता है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो बिहार डीएलएड जो है हमारा, बिहार डीएलएड का एग्जाम होने में अभी आपका मई के लास्ट में एग्जाम होगा, ठीक। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन 2 तरीका से होता है, ठीक है। दोनों तरीका को समझ लीजिए। एक आपका होता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर, ठीक है। एक आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, इस पर होता है। इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन इजी आए तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, क्वेश्चन इजी आया तो आपका मार्क्स थोड़ा सा बढ़ेगा +5, क्वेश्चन अगर हार्ड आया तो आपका मार्क्स ज़्यादा बढ़ेगा +10 +15 ऐसे करके, ठीक। अब कितना सही कितना गलत, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी देखा जाता है कि 120 में से मान लीजिए कि आप अटेम्प्ट किए 120 तो सही हो रहा है आपका 80, वहीं दूसरा बच्चा 120 में से 80 अटेम्प्ट किया, उसका 80 सही हो गया, तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है। इसको यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर 10 मार्क्स या 20 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के तहत। इसको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के तहत। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे अंतर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर अंतर कैसे हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। देखिए साफ साफ यहाँ पर बोला गया है कि पिछले बार का भी जो कटअप गया था, देखिए 120 में से अगर आप 95 प्लस मार्क्स लाते हो तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। लेकिन 120 में से अगर आप यहाँ पर मार्क्स लाते हो, मान के चलिए 120 में से अगर 70 के आसपास मार्क्स लाते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। लेकिन दोनों में अंतर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में, ध्यान से समझिएगा। जैसे जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इधर आपका हो गया प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। दोनों तरफ हो गया गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस की बात करें तो फीस आपका है 10,000 रुपये सालाना, तो 2 साल का कितना हो गया, 2 साल का आपका हो गया 20,000 रुपये, ठीक। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है 1 लाख से लेके यहाँ पर 1.5 लाख तक फीस लग जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपको क्लास करना पड़ता है रेगुलर, ठीक है। आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास करना पड़ता है, वहीं पर प्राइवेट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखिए जब आप यहाँ पर अभी ये एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, बिहार डीएलएड का ये एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आपको 2 साल का कोर्स कराया जाता है, ठीक है। 2 इयर्स कोर्स कराया जाता है जो कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोर्स होता है। वो करने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, CTET का एग्जाम देते हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। CTET का एग्जाम निकालने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, ठीक है, या कोई भी सेंट्रल स्कूल या बिहार के किसी भी स्कूल में आप फॉर्म भर सकते हैं जो आपका BPSC के द्वारा बिहार टीचर का वैकेंसी लिया जा रहा है टायर 1 टायर 4 करके, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए। किस चीज़ के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। तब तक अगर मान लीजिए कि आपने 2 साल का बीएड कर लिया, CTET नहीं भी निकल रहा है, तो आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो जहाँ को 10 से 15 हज़ार तो बहुत आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेते लेते आप क्या कर सकते हो ना कि एक्सपीरियंस लेते लेते आप आगे यहाँ पर सरकारी स्कूल की तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोग को यहाँ पर बिहार डीएलएड को लेके कोई भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका मांगा जाएगा, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो काउंसिलिंग में, ठीक है। काउंसलिंग में आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जाता है जो कि बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होता है। देखिए काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट सबसे पहले है आपका मैट्रिक का यहाँ पर प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 12 का भी आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट और यहाँ पर मार्कशीट। अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं, SC ST या EWS कैटेगरी से, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा स्टेट लेवल वाला, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबको देना होगा। उसके बाद आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप बिहार से हैं, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं। साथ में आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। आधार कार्ड के साथ साथ आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
कोई एक और वोटर कार्ड या पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आधार कार्ड ले जा सकते हैं। जो फॉर्म अप्लाई किए उस फॉर्म का प्रिंट आउट रखना है, और साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड का एक कॉपी घर पर रखना है, ठीक है, वो भी ले जाना है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।